हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशंस को आगे। तो अभी हम बात करेंगे, ये सेकेंड वीडियो है, इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये बना होता है थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट का। सबसे पहले हम लेते हैं थिन फिलामेंट की बात करते हैं। थिन फिलामेंट ग्लोबुलर एक्टिन्स को मिलाकर बनते हैं फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन। वो दो एफ एक्टिन आपस में कॉइल होते हैं, तो इसका मोनोमर क्या हुआ? जी एक्टिन, जो ग्लोबुलर एक्टिन इसका मोनोमर हुआ। दूसरा इसमें सब यूनिट होता है दैट इज ट्रोपोमायसिन। ट्रोपोमायसिन भी दो हेलिकली कॉइल्ड थ्रेड लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं फिगर में, तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ हेलिकली कॉइल्ड होते हैं। इंटरवल्स के ऊपर तीसरा कंपोनेंट ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये भी एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। इन 3 सब यूनिट्स जो है ये रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायसिन और इसके साथ सीक्वेंस में ट्रोपोनिन अटैच्ड होते हैं। तो 3 सब यूनिट एक रेगुलर इंटरवल पे आप देख सकते हो। अब क्या है कि ये जो ट्रोपोनिन है इसमें इसका एक सब यूनिट जो है ना वो मास्क करता है एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन अटैचमेंट। तो मतलब एक्टिन के ऊपर जहाँ पर आके मायोसिन ने अटैच करना है वो मास्क्ड है बाय दिस ट्रोपोनिन यूनिट। अब बात करते हैं थिक फिलामेंट की। थिक फिलामेंट को मायोसिन बोलते हैं, इसका सब यूनिट इज कॉल्ड मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, मतलब ये मोनोमर हो गया ना, मीरोमायोसिन के सब यूनिट्स को मिला के एक मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो इस मोनोमर के अंडर, मीरोमायोसिन के अंडर ग्लोबुलर हेड की प्रेजेंस होती है विद अ शॉर्ट आर्म। तो साथ में हमारे पास उसकी टेल है। तो अगर हम ग्लोबुलर हेड की बात करें तो इसे बोलते हैं HMM, हैवी मीरोमायोसिन। इसके कंट्रास्ट में टेल को बोला जाता है लाइट मीरोमायोसिन या LMM। हैवी मीरोमायोसिन जो है वो एक क्रॉस आर्म बनाती है और वो फर्दर हेड और शॉर्ट आर्म से बना होता है। जो हेड है उसके ऊपर एक्टिव ATPase होता है। ये यहाँ पे मतलब ये दिस इज अ बाइंडिंग साइट, एक ATP के लिए और एक एक्टिन के लिए। तो ये तो हो गया हेड का पार्ट। और जो शॉर्ट आर्म है वो लाइट मीरोमायोसिन की जो शॉर्ट आर्म है वो साथ में प्लेस्ड होती है हैवी मीरोमायोसिन के। तो मतलब रिपीट करते हैं, हमारे पास ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म हो गई और टेल हो गई। ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म में हैवी मीरोमायोसिन फर्दर हेड का, जिसके ऊपर हेड के ऊपर क्या है, ATP और एक्टिन के एक्टिव बाइंडिंग साइट्स की प्रेजेंस है, और दूसरा शॉर्ट आर्म की प्रेजेंस है। दूसरी तरफ जो टेल है दैट इज लाइट मीरोमायोसिन। तो ये तो है मायोसिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन का स्ट्रक्चर हो गया, मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इनकी समझ को हमने यूटिलाइज करना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। तो कैसे होता है मसल कंट्रैक्शन, कैसे होगी? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, उसने सिग्नल्स भेजने हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये जो सिग्नल्स जाते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू, इसमें मतलब अगर हम देखें तो सिग्नल्स के मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर तक पहुंचने को, तो इसका मतलब मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, इस चीज़ को हम बोल देते हैं मोटर यूनिट। ये मसल फाइबर पे जब पहुंचा, यहाँ से उसने पहुंचना है सार्कोलेमा तक। सार्कोलेमा क्या थी? उसका जो बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइब्रिल आप बोल सकते हो ना। तो इस दोनों के बीच में क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। तो यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम के अंदर भी करते हैं कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या साइनैप्स जो होता है वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो कोई भी मैसेजेस ब्रेन से जाने हैं तो दैट हैज़ टू गो थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो इन दिस केस एसिटाइल कोलिन, इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये यहाँ पर गैप में रिलीज हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज हुआ, इसने सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से
सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज हो गया। कहाँ से आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, जो जिसको इन दिस केस हम क्योंकि मसल का है तो वी आर कॉलिंग इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता ही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल कंटैक्ट में ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचा स्टिमुलस, उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? वो स्टोर हाउस था कैल्शियम का, तो उसने कैल्शियम को रिलीज कर दिया इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब ये कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से, हमने किया था ना ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स थे, तो वो उस जब एक सब यूनिट जो था वो कौन सा था? जिसने ना ऐसे ट्विस्ट होके मास्क किया हुआ था बाइंडिंग साइट को मायोसिन वाले में। तो अब एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन जो है उसने मास्क किया हुआ था, वो अनमास्क हो गया। मतलब जैसे सोचो कि इसने कवर किया हुआ है तो वो यहाँ से अगर हिल जाए तो ये वाला साइट ओपन हो जाएगा। तो ये साइट क्या था? यहाँ पर आके मायोसिन ने खुद को अटैच करना था। अब क्या होता है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी लेके यहाँ पर मायोसिन जो है वो एक्टिन से बाइंड कर जाता है, उस साइट से जहाँ से अनमास्किंग हुई एक्टिन के साथ उसने अटैच कर लिया। उसने बना दिए क्रॉस ब्रिजेस। अब जब क्रॉस ब्रिज बने तो जो एक्टिन है वो ए बैंड के तरफ, एनाइसोट्रॉपिक बैंड था ना अंदर वाला और थिन फिलामेंट्स थे एक्टिन, वो ए बैंड की तरफ को, अंदर की तरफ को वो जाना शुरू हो गया। इससे क्या होगा? अब ये जो ये था, ये वाला एक्टिन वाला साइड था जो आई बैंड वाला पार्ट था लाइट वाला, वो अंदर कहाँ से कनेक्टेड था? जी लाइन से। तो यहाँ वाली जी लाइन भी और यहाँ वाली जी लाइन भी, ये भी पुश होनी शुरू हो गई। और सार्कोमियर क्या थी? 2 जी लाइन्स के बीच का डिफरेंस था। तो इससे क्या हुआ? मसल की कंट्रैक्शन हो गई। अब यू हैव टू रिमेंबर, जब मसल की कंट्रैक्शन होती है तो हमारे पास आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, ए बैंड बिल्कुल सेम रहेगा। अब क्या हुआ? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए, उसने जो हाइड्रोलिसिस से एनर्जी ली थी। तो अब मायोसिन फिर से रिलैक्स स्टेट में आ गया, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक हो गए। अब फिर से नया एटीपी आया तो नया क्रॉस ब्रिज बना। तो एवरी टाइम जब नया क्रॉस ब्रिज बनेगा तो वो अंदर 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 की तरफ वो एक्टिन को पुश करता चला जाएगा। तो जब वो अंदर की तरफ पुश करता जाएगा तो धीरे धीरे अंदर की एच जोन जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एच जोन क्या थी? वो तो सिर्फ वो हिस्सा था जहां पर की ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी लाइट और डार्क बैंड की, है ना, डार्क बैंड में वही हिस्सा था। तो अल्टीमेटली वो एच जोन जो है अंदर वाली वो डिसअपीयर कर जाएगी और मसल इज नाउ इन कंट्रैक्टेड स्टेट। तो ये प्रोसेस कब तक कंट्रैक्शन का चलता रहता है? जब तक कि कैल्शियम का सोर्स मिलता रहा। अब क्या हुआ? जब जितना कैल्शियम रिलीज हुआ था वो सारा कैल्शियम खत्म हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सारा जब यूज अप हो गया तो अब जो है कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। फिर से वो जो साइट्स थे वो मास्क हो गए, साइट मास्क हुए। अब मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ अटैच ही नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे करके मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में वापस पहुंच जाती है। कई बार क्या होता है कि मसल जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती तो वो एनारोबिक कंडीशन में चली जाती है। तो वो क्या करेगी? ग्लाइकोजन की जो यूटिलाइजेशन है वो स्टार्ट कर देती है। तो इसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और दिस लीड्स टू मसल फटीग। इसके साथ ही हम एक और बात करते हैं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कि किसको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स। तो जो रेड मसल और वाइट मसल की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेड मसल्स हैं, वाई दे अपीयर रेड इन कलर, इसमें ना मायोग्लोबिन ये पिगमेंट होता है। जैसे हीमोग्लोबिन था वैसे ये मसल है, तो दिस इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। ये
मतलब रेड कलर का पिगमेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव है ना, तो एटीपी हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, तो बहुत सारा एटीपी सिंथेसिस करने के लिए इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस होती है। वी कॉल देम एरोबिक मसल्स, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो ये एरोबिक जो मैकेनिज्म है इसका वर्कआउट करने का, इसके अंदर क्या होता है कि ये ना लॉन्गर पीरियड के लिए काम कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। जितने भी मैराथन वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या जो ईगल है जैसे एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो काम करती हैं इनमें, ये इन ऑर्गेनिजम्स में रेड मसल्स की ज़्यादा प्रेजेंस होती है। अब इसके कंट्रास्ट में जहाँ मायोग्लोबिन कम होगा वो वाइटिश इन अपीयरेंस होंगे, वो रेड कलर मायोग्लोबिन की वजह से रेड मसल्स में आ रहा था। तो ये जो वाइट मसल्स हैं इसके अंदर मायोग्लोबिन जो है उसका लो लेवल होने की वजह से ये नेचुरली माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है यहाँ पर, तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर रहा, तो ये एनारोबिक मोड पे ज़्यादा सर्वाइव करता है। लेकिन इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फास्ट एक्शन होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे 100 मीटर्स वाले स्प्रिंटर्स हैं, या जैसे स्पैरो है, आई बॉल की मसल्स हैं, ये सारे जो है इनके अंदर वाइट मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम टेकअप करेंगे हमारी बोन्स के डिटेल्स।